टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज है 11 जून। 11 जून को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कॉनर मैकग्रेगर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मार्शल आर्ट। किस क्षेत्र से संबंधित है? मार्शल आर्ट। पूर्व यूएफसी चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार ट्विटर पर अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। मैकग्रेगर इतिहास में पहले 2 डिवीजन यूएफसी चैंपियन हैं। कितने डिवीजन? 2 डिवीजन यूएफसी चैंपियन रह चुके हैं और दुनिया में लोकप्रिय एमएमए फाइटर हैं। यूएफसी से कुछ मतभेद के कारण वह दूसरी नेट लड़ाई से पहले सेवानिवृत्त हो गए। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप एक अमेरिकी मिश्रित मार्शल आर्ट प्रमोशन कंपनी है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लास वेगास नेवादा संयुक्त राज्य में। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में किस देश पर अंतर सदस्यीय गठबंधन शुरू करने के लिए दुनिया भर के 8 लोकतंत्रों के सांसद एक साथ आए? तो ऑब्वियसली ये तो सबको पता ही होगा। इसका जो आंसर है वो है चीन। जून 2020 में किस देश पर? चीन पर, कोविड-19 की वजह से। जब बात चीन की करते हैं तो आपको ऐसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ। कुछ देश ऐसे भी हैं जो इनका हिस्सा भी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, कनाडा हुआ। जून पर अंतर सदस्यीय गठबंधन शुरू करने के लिए दुनिया भर के 8 लोकतंत्रों के सांसद 5 जून 2020 को एक साथ आए। तो जब बात चीन करते हैं तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। कहाँ पर? बीजिंग। मुद्रा चीनी युआन। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, किस देश ने कोविड-19 से सही हुए मरीजों के बीच प्लाज्मा विनिमय की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश सरकार ने कोविड-19 से सही हुए मरीजों के बीच प्लाज्मा विनिमय की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया है। यह देश में कोरोना संक्रमण का उपचार करवाने वाले लोगों की मदद भी करेगा। जब बात बांग्लादेश की करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका। कहाँ पे? ढाका। मुद्रा बांग्लादेशी टका। क्या है? बांग्लादेशी टका। और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। क्या है? कबड्डी। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, जून 2020 में केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माता द्वारा बांस आयात पर सीमा शुल्क 10% तक से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से कितने प्रतिशत कर दिया है? जून 2020 में केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा बांस आयात पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से कितने परसेंटेज कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 25। कितना कर दिया है? 25% सीमा शुल्क दर अब समान रूप से व्यापारियों द्वारा बांस के किसी भी आयात पर लागू होगा। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस संस्थान के छात्रों ने फ्लाईजी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? निम्नलिखित में से किस, यहाँ पे किस है, मिसप्रिंट हो गया है, किस संस्थान के छात्रों ने फ्लाईजी ऐप नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के छात्रों ने फ्लाईजी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। यह महामारी के दौरान यात्रियों को एक सहज हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। आवेदन का उद्देश्य संपर्क रहित बोर्डिंग प्रदान करना है। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जून 2020 में नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है रजनीत कुमार जी को जून 2020 में नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। केरल के एक एयरोस्पेस उद्यमी रजनीत कुमार को नासा के विशिष्ट सेवा पदक के सम्मानित किया गया है। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया। जून 2020 में अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राजनीति। किस क्षेत्र से संबंधित थे वो? राजनीति। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी का जून 2020 में निधन हो गया। भद्रक लोकसभा क्षेत्र से 8 बार के सांसद सेठी 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी थे। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। जून 2020 में निम्नलिखित में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट उद्यम कोष M12 ने अपना भारत कार्यालय खोला है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु ने माइक्रोसॉफ्ट उद्यम कोष M12 ने बेंगलुरु में अपना भारत कार्यालय खोला है। बेंगलुरु कार्यालय एक M12 नेटवर्क में शामिल हो गया है, जिसमें सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, लंदन और तेल अवीव शामिल हैं। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन कोविड-19 वैक्सीन के विकास, निर्माण और वैश्विक वितरण के लिए अमेरिका स्थित रेफाना इंक के साथ सहयोग करेगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पैनेसिया बायोटेक लिमिटेड कोविड-19 वैक्सीन विकास, विनिर्माण और वैश्विक वितरण के लिए अमेरिका स्थित रेफाना इंक के साथ सहयोग करेगी। चलिए तो आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थान के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने उच्च दक्षता वाले मास्क बनाने के लिए एक तकनीकी विकसित की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने उच्च दक्षता वाले मास्क बनाने के लिए एक तकनीक विकसित की है। तो आज की हमारी करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल नई करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।